तो दोस्तों फाइनली गुड न्यूज आ चुकी है। कनाडा की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन, यानी कि अब आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का एक्सटेंशन मिल सकता है और वो भी पूरे 2 साल के लिए। जनरली तो पीजीडब्ल्यूपी लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलता है एंड अगर आपका एक बार पीजीडब्ल्यूपी एक्सपायर हो जाता है वो फिर आपको ओपन वर्क परमिट दोबारा नहीं मिलता है। लोग एलएमआईए लेते हैं, क्लोज वर्क परमिट लेते हैं या फिर विजिटर वीजा पे आ जाते हैं, इस तरीके का सीन होता है। लेकिन एक बार अगर आपको पीजीडब्ल्यूपी मिल गया देन यू कैन नॉट गेट पीजीडब्ल्यूपी अगेन ट्वाइस। लेकिन इस टाइम पे गवर्नमेंट ने 30 अगस्त 2024 को यानी कि कुछ एक हफ्ते पहले एक पॉलिसी बनाई है जो कि टेम्पररी पॉलिसी है, जो अलाउ करती है कुछ लोगों को, सिलेक्टिव लोगों को, जो लोग उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन देगी अगर वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मैच करते हैं। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। कहीं मैनीटोबा में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नोवा स्कॉशिया में कर रहे थे, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में कर रहे थे, ब्रैम्पटन में तो भाई रैलियां निकल रही थी, माइकों पे अनाउंसमेंट हो रहा था, घर घर जाके लोगों को बताया जा रहा था कि पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, हम लोग की क्या गलती है, हमने 2 साल तक पढ़ाई करी, यहाँ 3 साल जॉब करी, अच्छी खासी जॉब करी, नॉकबी टीयर 3 फील्ड वाली, हाई पेइंग वाली, सब कुछ सही था, लेकिन जो हमारा सीआरएस स्कोर है वो हो ही नहीं रहा है 529 जो आपका जनरल स्कोर है। किस तरीके से हम पीआर लेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे पक्के होंगे, क्योंकि रूल आपने चेंज किए हैं, स्कोर इतना सारा आपने बढ़ा दिया है, तो हमारी क्या गलती है? एटलीस्ट हमको एक्सटेंशन दो, हमारी बात रखने का मौका दो, एक और चांस दो, ताकि हम वापस से यहाँ पे अपना स्कोर वोर बढ़ा के यहाँ पे वापस से पक्के हो सके। तो ऐसी बहुत सारी डिमांड्स हो रही थी। तो फाइनली डिमांड एंड सप्लाई जो चल रही थी उसकी वजह से गवर्नमेंट के दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है कि इतने सारे, या बाजू में देख सकते हो, इस साल इतने सारे बच्चों का जो पीजीडब्ल्यूपी है एक्सपायर होने वाला है। अगर अब इन बच्चों का अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है तो फिर इनको इंडिया में वापस जाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे रहना पड़ेगा या फिर एलएमआईए वाली जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन एलएमआईए वाली जॉब में भी उनको क्लोज वर्क परमिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने फाइनली पॉलिसी बना दी है। अब जरा डिस्कस करते हैं इस पॉलिसी के बारे में, कौन लोग इसमें एलिजिबल है, कौन लोग इसमें एलिजिबल नहीं है, क्या करना है, क्या लेना है, सब जरा बात करते हैं आज के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों ऐसे तो अगर आपसे मैं लीगली बात करूं ना, तो जो पीजीडब्ल्यूपी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जिसको हम बोलते हैं, ओपन वर्क परमिट जो होता है वो लाइफ में आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। उसके बाद दोबारा जिंदगी में कभी भी आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलता है, यानी कि उसका एक्सटेंशन नहीं मिलता है। बाजू में आप देख सकते हो। लेकिन अब 30 अगस्त 2024 को ये जो पॉलिसी बनाई है, बाजू में आप देख सकते हो, अब इसका जो आंसर है वो नो से यस हो चुका है, यानी कि अब कुछ लोगों को पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन मिल सकता है। अब किन लोग को मिल सकता है उनकी जरा बात करते हैं। ओके, तो जिनका भी वर्क परमिट May 7, 2000 बाजू में देख सकते हो, May 7, 2024 तक वैलिड था, उसके बाद अगर एक्सपायर हुआ है देन वो लोग एलिजिबल है पीजीडब्ल्यूपी के एक्सटेंशन के लिए अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। एंड जिन लोगों का भी वर्क परमिट अभी मान लो वैलिड है लेकिन इस साल 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है, लेकिन उसके बाद अगर एक्सपायर होने वाला है then also they are also eligible under this particular PGWP extension program। बट और भी है इसके अंदर अभी क्लॉज, सिर्फ इतना ही नहीं है। तो चलो अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेरे हिसाब से मेजर रिक्वायरमेंट है। तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट से सपोर्ट लेटर लेना है और अपने एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना है। तो ये 2 मेन डॉक्यूमेंट लगेंगे जब आप अपना पीजीडब्ल्यूपी एक्सटेंशन करने की जो फाइल है वो लगाओगे। तो अब एम्प्लॉयमेंट लेटर तो क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं अभी इस टाइम पे जॉब कर रहा हूँ तो मुझे बस मेरी कंपनी को बोलना है कि भाई मेरे को एम्प्लॉयमेंट लेटर दे दो, वो आपको दे देंगे कि आपका ये जॉब है, ये नॉक कोड है, ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टीयर कोड है, जो भी रहता है, पे आपका ये पे रेट है। तो वो बहुत सिंपल से आपको अपने एचआर को रिक्वेस्ट करना होगा, आपको मिल जाएगा। तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि जॉबलेस जो है इस टाइम पे कनाडा के अंदर, कनाडा की गवर्नमेंट उसको पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन कतई नहीं देने वाली है। तो अगर इस टाइम पे आप जॉबलेस हो तो सबसे पहले जॉब ढूंढो। अब दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने फेडरल लेवल पे, यानी कि पूरे कनाडा के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे नहीं बोला है कि सबको पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे क्योंकि फॉर एन एग्जांपल ऑन्टेरियो है, अब ऑन्टेरियो में नर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैनीटोबा है, वहाँ नर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है जो भी नर्स का काम कर रहा है, नर्स की जॉब कर रहा है, हम उनको वर्क परमिट का एक्सटेंशन दे देंगे, तो ऑन्टेरियो के लिए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैनीटोबा प्रोविंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सरदर्दी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत नर्स है, उनको नहीं चाहिए नर्स, उनको चाहिए वेल्डर। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि आपको अपनी स्पेसिफिक प्रोविंस से, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उस प्रोविंस से एक सपोर्ट लेटर लेना पड़ेगा। अब प्रोविंस सपोर्ट लेटर किसको देगी? प्रोविंस सपोर्ट लेटर उसी को देगी जिसकी जॉब इन डिमांड में है उस पर्टिकुलर प्रोविंस में। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एल्बर्टा के अंदर इस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, आप इस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के पास जाओगे अपने नेक इरादे लेके कि मुझे पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन दीजिए, मैं मैकेनिकल की जॉब कर रहा हूँ, आपको रिक्वायरमेंट भी है, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हूँ, देन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट लेटर दे देगी। बट अगर ऑन्टेरियो में आप जॉब कर रहे हो और ऑन्टेरियो में इस टाइम पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको सपोर्ट लेटर ना मिले। तो ये सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट है, सपोर्ट लेटर।
और इसके अलावा जो और छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होगी वो आप बाजू में देख सकते हो। इन लोगों ने कोई सेक्शन बनाया है सेक्शन 200, तो उस सेक्शन 200 के अकॉर्डिंग कोई भी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है उसको तो आपको फुलफिल करना ही है। तो मैंने बाजू में भी डिटेल्स डाल रखी है कि जितना कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखूं ताकि आपको आसानी से समझ पड़ सके एंड आप अपना जो एक्शन है उसको ले सको, फाइल को जो स्ट्रॉन्ग है कर सको। तो दोस्तों इस बार गवर्नमेंट ने ट्राई किया है विन विन सिचुएशन दोनों के लिए, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी और कनाडा की इकोनॉमी के लिए भी। इससे पहले एक बार वर्क परमिट का जब एक्सटेंशन मिला था तो सरेआम सबको दे दिया, सरेआम सबको दिया था, लेकिन उसके बाद कनाडा की जो इकोनॉमी थी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि उसलिए खराब हुई है। ठीक है, वो मुझे नहीं पता, इतना पॉलिटिकल में इतना वो नहीं हूँ, लेकिन इसमें विन विन सिचुएशन ऐसी है कि जो स्टूडेंट है इस टाइम पे, जो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट था जो इस टाइम पे वर्क परमिट पे है, जिसका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है, अगर वो वैसी जॉब कर रहा है देन अगर उसको अभी इंडिया भेजेंगे तो उसके लिए नाइंसाफ़ी हो गई, तो उसको वर्क परमिट का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो अच्छी बात ये होगी कि उसको कोई LMIA के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई विजिटर वीज़ा के चक्कर में नहीं पड़ना है, उसको वापस से इंडिया में जाने के चक्कर में नहीं पड़ रहा। यहाँ रहने का और उसको 2 साल का टाइम मिल जाएगा, यहाँ 2 साल रहेगा और पैसे कमाएगा, जो अपना CRA स्कोर है उसको बढ़ाएगा एंड इन द मीन टाइम अगर जो PR का स्कोर है वो अगर नीचे जाएगा तो वो PR हो जाएगा। और दूसरा कि किसी भी प्रोविंस को ऐसा नहीं बोला है कि आपको देना ही देना है, प्रोविंस को बोला है कि अगर आपको हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है तो उनको सपोर्ट लेटर दो, अगर आपको ट्रेड वर्कर की ज़रूरत है तो आप उनको सपोर्ट लेटर दो, अगर आपको इंजीनियर्स की ज़रूरत है तो आप उनको सपोर्ट लेटर दो। यानी कि हर प्रोविंस जो अपनी नीड है वो उसके हिसाब से अपने बंदों को सपोर्ट लेटर देगी, जिसके हिसाब से फिर उनको वहाँ पे वर्क परमिट का जो एक्सटेंशन है मिल जाएगा। तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन इस बीच में भी बाजू में ये जो फिगर आपको दिख रही है, लाखों के ऊपर बच्चे हैं इस साल जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि सबके सब बच्चों को इस टाइम पे एक्सटेंशन मिलेगा। तो मैं तो यही चाहूँगा गवर्नमेंट से कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे या तो CRA स्कोर नीचे आ जाए 500 के, ताकि बच्चों को जल्दी जल्दी PR मिले, या तो फिर सबको एक्सटेंशन दो और इंडिया से कुछ करो सिस्टम ऐसा कि इंडिया से जो भी आ रहा है उसको अवेयर करके भेजो। मतलब यहाँ पे हम वर्क परमिट नहीं देने वाले हैं, आपको सिर्फ 2 साल पढ़ाई करनी है एंड फिर अपने देश में जाना है। तो मैं दावे से बोलता हूँ कि अगर 100 बच्चे आ रहे हैं ना तो 2 ही आएंगे, और वो भी सिर्फ अच्छी खासी कोई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में PhD करने वाले आएंगे। अगर कनाडा की गवर्नमेंट ऑफिशियली बोल देगी कि ठीक है आप कनाडा में अगर पढ़ाई करने आ रहे हो देन यू विल नॉट गेट PGWP, तो कोई बच्चा यहाँ पे नहीं आने वाला। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर नहीं देना है तो मेरे हिसाब से बोल देना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए कि नहीं देना है। ठीक है, बच्चों के पास, अपने इंडियंस बच्चों के पास बहुत ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड प्लस अपना इंडिया भी। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को बोला होता कि अगर PGWP का PGWP नहीं मिलने वाला है, आपको पढ़ाई करके निकलना है, तो फिर मैं थोड़ी सेनेका कॉलेज में पढ़ाई करता है, यहाँ पे मैं नहीं करता, मैं कहीं और चले जाता। इसलिए बस मैं यही कह रहा हूँ कि हर बार हर जगह ब्लेम खाली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नहीं होता कि कनाडा का इन्फ्लेशन, कनाडा का डिप्रेशन, कनाडा की इकोनॉमी डाउन जा रही है, वो सबका जो भी जिम्मा है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है। इस टाइम पे कनाडा के लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, उसका जो जिम्मेदार है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है। यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट है। तो हर बार ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते ना इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अगर इतना ही तुमको नफरत है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, देन उनसे क्यों फीस लेके 15,000 25,000 डॉलर लेके यहाँ बुलाते हो? पहले ही क्लियर कट बोल दो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर यहाँ आएगा तो स्टूडेंट बन के आएगा एंड स्टूडेंट बन के जाएगा, कोई वर्क परमिट, कोई PR वीआर नहीं मिलेगा। देन मैं देखता हूँ कि कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट फिर यहाँ पे आते हैं। भाई साहब एक आएगा, 1% में बोल रहा हूँ। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। इतनी तेज हवा चल रही है, लेकिन ये जो रॉड का माइक है खतरनाक, 400-500 डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो हवा को रोक रखा है। मुझे नहीं पता कितनी आवाज वहां तक पहुंच रही है हवा की आपके पास, लेकिन मेरे कानों में तो इस टाइम पे दर्द होने लग गया भाई साहब इस हवा की वजह से। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जैसे ही मेरे को कोई मालूम पड़ता है कि ये सपोर्ट लेटर कैसे मिलता है, कैसे प्रोसेस है, कहाँ जाके अप्लाई करना होता है, तो डेफिनेटली वीडियो तो मैं बनाने वाला हूँ। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए करेक्ट टाइम पे, तो बाजू में आप जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये हाथ वाथ दुखता नहीं है, फटाफट वीडियो बन जाती है। 30 सेकंड का काम है, 15 सेकंड की एडिटिंग है, 10 सेकंड में अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस। ठंडी आने वाली है, ठीक है।